नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा, अग्निवीरों को राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक के रूप में मिलेगा आरक्षण। विधानसभा में आयोजित हुआ युवा संसद कार्यक्रम, विधानसभा अध्यक्ष की पहल पर युवाओं को मिला विधानसभा का अनुभव। निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में अव्वल, प्रदेश में संचालित योजना में 1828 दवाएं अनुमोदित। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सेना के अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि समर्पण और राष्ट्रभक्ति की भावना से देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले अग्निवीरों के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक के रूप में आरक्षण का प्रावधान रखा है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार के इस फैसले से अग्निवीरों को देश की सेवा के बाद प्रदेश में भी काम करने का अवसर प्राप्त होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ये घोषणा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर की है। मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीरों के माध्यम से उन सभी ऐसे योद्धा जो समय, समर्पण और ईमानदारी से काम करने वाले हैं, हमारी राजस्थान की सरकार ने भी उन सभी को पुलिस विभाग में, जेल प्रहरी के रूप में, वन रक्षक के रूप में राजस्थान की सरकार ने उनको आरक्षण का प्रावधान रखा है। ऐसे अग्निवीरों को सेवा का मौका मिलेगा और वो आगे काम करेंगे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधानसभा में आज युवा संसद समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा और सफल लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को महान बनाने में यहाँ की समृद्ध संवैधानिक परंपराएं, नियम और प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भविष्य में इस महान लोकतंत्र को इसी प्रकार जीवित रखने में देश के युवाओं का अहम योगदान होगा। उन्होंने युवा संसद में उपस्थित युवाओं का आह्वान किया कि वे इस संसदीय व्यवस्था में भागीदार बनकर इस महान लोकतंत्र में एक नई ऊर्जा का संचार करें। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं को सहनशील और शिक्षित बनकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। श्री देवनानी ने कहा कि संविधान के आधार पर ही देश में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका कार्य करती है, इसलिए देश के युवाओं को संविधान में अपनी गहरी आस्था रखनी चाहिए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 41 विद्यालयों के 181 विद्यार्थियों द्वारा विधायक के रूप में सदन में बैठकर जनहित के प्रश्न पूछे गए। साथ ही उनके द्वारा स्पीकर, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मंत्री की भूमिका निभाई गई। सबका लक्ष्य एक होना चाहिए कि राजस्थान या देश आगे बढ़े, और ये तभी संभव है जब हमारे जीवन में हम पढ़ करके, निश्चित रूप से आप में से सब तो खैर विधायक नहीं बनेंगे, लेकिन आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई आगे और विभिन्न संस्थाओं में उच्च पदों पर जाएंगे, किसी कंपनी में सीईओ बनेंगे, तो हमारे सामने एक ही लक्ष्य होना चाहिए, नेशन फर्स्ट। यदि राष्ट्र सर्वोपरि, मैं जो कुछ पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, देश के लिए पढ़ रही हूं। मैं जो कुछ कमाऊंगा भी, किसी पद पे भी जाऊंगा, देश के लिए जाऊंगा। ठीक है, आजीविका होगी, वेतन मिलेगा, परिवार को भी कुछ अपन पालेंगे, सब कुछ करेंगे, जीवन के अन्य स्वरूप में भी जाएंगे, लेकिन लक्ष्य हमेशा नेशन फर्स्ट का रहेगा। तो मैं समझता हूं कि कोई भी ताकत भारत को कमजोर नहीं कर सकती। नेशन फर्स्ट, सोसाइटी सेकंड और व्यक्ति लास्ट, पर्सन लास्ट। राजस्थान ने निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना ने देश भर में संचालित ऐसी निःशुल्क दवा योजनाओं के अनुमोदित दवाओं की संख्या, उपलब्ध दर संविदा, विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में दवाओं की उपलब्धता सहित अन्य मानकों में समग्र रूप से अधिकतम अंक प्राप्त कर ये उपलब्धि हासिल की है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की प्रबंध निदेशक श्रीमती नेहा गिरी ने बताया कि निःशुल्क दवा योजना के संचालन को लेकर
बढ़कर भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में राजस्थान प्रथम रहा है। श्रीमती गिरी ने बताया कि डैशबोर्ड पर प्राप्त सूचनाओं के अनुसार राजस्थान निःशुल्क दवा योजना के संचालन में निरंतर अग्रणी राज्यों में रहा है। उन्होंने बताया कि रैंकिंग का निर्धारण योजना के तहत चिकित्सा संस्थानों की संख्या, दवाओं के स्टॉक, ऑनलाइन आपूर्ति, क्वालिटी चेकिंग, दवाओं के अवधि पार होने की स्थिति, आपूर्ति में लगने वाले समय सहित 10 मानकों के आधार पर किया जाता है। आपको बता दें कि प्रदेश में संचालित निःशुल्क दवा योजना में 1828 दवाएं अनुमोदित हैं। प्रदेश सरकार ने इस बजट में आरयूएचएस को कई सौगातें दी हैं। बजट में आरयूएचएस में ट्रॉमा सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही आरयूएचएस के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री महोदय ने आरयूएचएस का बजट से पूर्ण निरीक्षण किया और ये पाया कि इसमें वर्ल्ड क्लास जो सुविधाएं हैं वो हैं। आईसीयू भी काफ़ी इक्विप्ड हैं और देखा कि भाई एसएमएस में मारामारी रहती है बेड्स की और यहाँ खाली है स्थान, तो उसके बारे में उनकी जिज्ञासा काफ़ी रही। उन लोगों ने सभी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की है और ये सोचा कि भाई इस एरिया में राजस्थान के जो एसएमएस के सब्स्टिट्यूट बन सके और यहाँ राजस्थान के लोगों को एक वो गवर्नमेंट सेक्टर में एक अच्छी सुविधाएं दिला सके, उसके बारे में किया। और उसके 3 दिन बाद ही जब बजट में उन्होंने 200 करोड़ का तो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और 100 करोड़ का ट्रॉमा हॉस्पिटल के लिए निर्देश दिए। उसके बाद में रेगुलर हम लोगों की मीटिंग एसीएस मैडम के साथ और संबंधित अधिकारियों के साथ होती रहती है सप्ताह में 2-3 बार, और मंत्री जी के भी दिशा निर्देश मिलते रहते हैं, वो रेगुलर हमको गाइड करते रहते हैं। तो मंत्री जी के दिशा निर्देश के बाद कुछ डॉक्टर्स जो सबसे इम्पोर्टेंट दिक्कत थी कि डॉक्टर्स की कमी, तो मंत्री जी ने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को इसमें जो ज़रूरत थे उनको पहली किस्त में यहाँ भेजा है। उसके बाद ये देखा गया है कि आउटडोर भी काफ़ी बढ़ने लग गए हैं और इंडोर में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है। और आगे इसमें प्रोजेक्टेड कुछ स्पेशलिटी को ये करना चाहते हैं, जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट और वैक्सीनेशन के लिए जो राजस्थान का गवर्नमेंट का सेक्टर है, एडल्ट वैक्सीनेशन, और इसी तरह से मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को जो डिलीवरी की सुविधा यहाँ नहीं थी, उसके लिए हमने प्रयास चालू कर दिए। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष श्री शिखर अग्रवाल ने बताया कि भिवाड़ी में लंबे समय से जलभराव और प्रदूषित जल की समस्या के समाधान पर विभिन्न विभागों के संयोजन से कार्य योजना तैयार कर सार्थक प्रयास किए गए हैं। इस दौरान न केवल मंडल के अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया, बल्कि विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने पर समय समय पर मुख्यालय और जिला स्तर पर बैठकों का आयोजन भी किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में आदर्श राज्य बने और प्रदूषण मुक्त राज्यों की श्रेणी में शामिल हो, इसके लिए मंडल द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उद्योगों द्वारा दूसरे स्रोतों के जरिए खुले में पानी छोड़े जाने को लेकर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। इस दौरान 1006 उद्योगों के पानी छोड़ने के लिए दूसरे आउटलेट्स बंद किए गए। तो चलिए अब जानते हैं आगामी दिनों में प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर व पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्के से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश बड़ेसर चित्तौड़गढ़ में 83 मिलीमीटर व पश्चिमी राजस्थान के छतरगढ़ बीकानेर में 18 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री बीकानेर तथा सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 30.9 डिग्री श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। आज कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल व आसपास के उड़ीसा क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है तथा मानसून ट्रफ लाइन आज भी सामान्य अवस्था में है। पूर्वी राजस्थान में आगामी 5 से 7 दिन अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय रहने तथा बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इस दौरान कोटा, उदयपुर व अजमेर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी दिनों में बारिश होने की संभावना है। जुलाई के 29 से 31 के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने तथा कहीं-कहीं मध्यम व कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।